Hello students, how are you all? Welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss about the subclassification of kingdom protista. Fine. We know that a kingdom protista can be divided into 5 subclasses. The first one was chrysophyte, second was dinoflagellates, third is euglenoid, fourth one the slime molds, and fifth one protozoans like protist. Okay, so in the previous video we discussed about chrysophytes and dinoflagellates. Now in this video I am going to discuss about the rest of the 3 subclassifications, that is euglenoid, slime molds and the protozoans like protista. So euglenoids क्या होते हैं, इनका habitat अगर हम देखें they are found mostly in fresh water. Fine. एंड स्टेगनेंट वाटर मोस्टली कहाँ प्रेफर करते हैं, दे वांट टू ग्रो इन द स्टेगनेंट वाटर. स्टेगनेंट वाटर होता है रुका हुआ वाटर, दैट इज नॉट इन मोशन, मूवमेंट में नहीं है. स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए वाटर में दे ग्रो. ओके, अब इनमें सेल वॉल नहीं होता. डायटम्स में हमने देखा सेल वॉल था, दैट वाज मेड अप ऑफ सिलिका. डाइनोफ्लैजिलेट्स में हमने देखा जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज की प्लेट्स हैं. बट यूग्लिनॉइड्स में क्या है, सेल वॉल ही नहीं होती, दे लैक सेल वॉल. उसमें क्या होगा, प्रोटीन की रिच लेयर्स प्रेजेंट होती हैं यूग्लिनॉइड्स में, जिन्हें हम कहते हैं पेलिकल. इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो प्रोटीन की रिच लेयर्स प्रेजेंट होती हैं यूग्लिनॉइड्स में, दैट इज कॉल्ड एज द पेलिकल. ओके, एंड इस लेयर की वजह से, क्योंकि इनमें सेल वॉल तो प्रेजेंट नहीं होती, प्रोटीन्स की लेयर्स प्रेजेंट हैं, एंड इस पेलिकल की वजह से दे आर फ्लेक्सिबल, देयर बॉडी इज मोर फ्लेक्सिबल. ओके, फ्लैजिला भी प्रेजेंट होंगे इनमें, एंड दे विल प्रोवाइड लोकोमोशन, मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे. ओके, इनके जो फ्लैजिला होंगे ये कैसे होते हैं, वन विल बी शॉर्ट एंड वन विल बी लॉन्ग. फाइन. सो नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इनके अंदर, they will show both autotrophic as well as heterotrophic mode of nutrition. Okay, autotrophic means they can prepare their own food. जो हमने डायटम्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़े थे वो दोनों फोटोसिंथेटिक थे. ओके, यूग्लिनॉइड्स जो हैं फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक हैं, दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. ओके, एज वेल एज हीट्रोट्रॉफिक भी हैं, कि अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, इफ दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर फूड, दे कैन शिफ्ट टूवर्ड्स द हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हीट्रोट्रॉफिक मीन्स दे विल टेक फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज. अगर वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे, दे विल टेक फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज. एग्जाम्पल इज द यूग्लिना. Okay, so when they are heterotrophic, they will feed on other organisms, वहाँ से अपना food derive करेंगे. So pigments भी present होते हैं इनमें, which will provide color to these euglenoids, as well as these help in photosynthesis. Okay, this is the structure of euglena. You can see it has cytoplasm, that fluid like material inside the cell. Membranes are there, pellicle will be there, nucleolus is there in the center, nucleus is there, nuclear membrane is there because these are eukaryotes. Okay, chloroplast is there because they can prepare their own food. Flagella is there for movement. Contractile vacuoles are present. These vacuoles, they help in regulation of water as well as salt concentration. बिकॉज ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें वैक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो वाटर की कंसनट्रेशन, वाटर को मेंटेन करता है, सॉल्ट की कंसनट्रेशंस को भी मेंटेन करता है वैक्यूल्स. फोटो रिसेप्टर्स आर देयर. दीज विल, फोटो रिसेप्टर मीन्स, फोटो मीन्स लाइट, रिसेप्टर मीन्स जो सेंस करेंगे, रिसीव करेंगे सिग्नल. सो दे विल सर्च फॉर लाइट. सिमिलरली आई स्पॉट इज देयर, स्टिग्मा, सो दे विल सर्च फॉर लाइट. लाइट को सर्च करेंगे. फोटो रिसेप्टर्स लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दीज फोटो रिसेप्टर्स. नेक्स्ट कैटेगरी इज द स्लाइम मोल्ड्स. ओके, सो स्लाइम मोल्ड्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज सैप्रोफिटिक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे, जहाँ पर भी उनको डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं वो वहाँ पर ग्रो करते हैं एंड वहाँ से अपना फूड डराइव करते हैं.
So saprophytic organisms, they take their food from dead and decaying matter. Okay, so nature is saprophytic mode of nutrition is there. Okay, इन्हें हम फंगस एनिमल्स भी कहते हैं, क्योंकि फंगस जो होती है दैट ऑल्सो ग्रोज ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, सो इन्हें हम फंगस एनिमल्स भी कहते हैं. फाइन. एंड दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल. रीजन भी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे. इनका नेचर कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, इट इज सैप्रोफिटिक इन नेचर, सो दे आर नॉट मेकिंग देयर फूड, सो क्लोरोफिल इज नॉट देयर इन देम. एंड इनकी हैबिटेट की बात करें, दे आर फाउंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ट्विग्स, लीव्स, वट एवर डेड एंड डिकेइंग मैटर विल बी प्रेजेंट. ओके, तो अनदर इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है कि फेवरेबल कंडीशंस जब भी होंगी, फेवरेबल कंडीशंस में दे विल फॉर्म एन एग्रीगेट, दे कंबाइन टुगेदर और एक स्ट्रक्चर बना लेंगे प्लाज्मोडियम. ओके, एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे प्लाज्मोडियम. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लाज्मोडियम जो है स्लाइम मोल्ड्स में मिलता है. एंड क्या होगा, जब भी फेवरेबल कंडीशंस होंगी, दी स्लाइम मोल्ड्स दे विल कंबाइन टुगेदर, एक मैट लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेंगे, एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा. दे विल ज्वाइन टुगेदर, दे विल एग्रीगेट, और वो उसकी लेंथ क्या हो सकती है, बहुत लॉन्ग भी बन सकते हैं. सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द प्लाज्मोडियम. ओके, ये होगा फेवरेबल कंडीशंस में. एंड जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, तो ये प्लाज्मोडियम होंगे जो डिफरेंशिएट कर जाएंगे. किस में बनाएंगे, स्पोर्स बना लेंगे. जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम क्या था हमारा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं दे विल एग्रीगेट एंड दे विल ज्वाइन टुगेदर, कॉलोनीज बना लेंगे स्लाइम मोल्ड्स, एंड दे विल ग्रो लाइक अ स्ट्रक्चर, प्लाज्मोडियम बन जाएगा. ओके, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आई, अनफेवरेबल कंडीशंस मीन्स कुछ भी कंडीशन ऐसी हो सकती है जो ऑप्टिमम ना हो, जो उनके लिए सुटेबल ना हो. इट कैन बी मॉइस्चर, इट कैन बी लाइट, इट कैन बी न्यूट्रिशन, इट कैन बी एनीथिंग. ओके, टेम्परेचर भी हो सकता है, एनीथिंग. तो वो अगर कंडीशंस उनके लिए सुटेबल नहीं है तो वो एक डॉर्मेंट फेज में जाएंगे. डॉर्मेंट फेज मीन्स इनएक्टिव फेज में जाएंगे, और वो क्या करेंगे, स्पोर्स बना लेंगे. ओके, स्पोर्स बना लेते हैं, एक आउटर कवरिंग बन जाएगी, बाहर हार्ड कवरिंग बन जाएगी, एक हार्ड वॉल बन जाएगी. ओके, क्योंकि इनको अनफेवरेबल टफ कंडीशंस में सरवाइव करना है, तो एक हार्ड कवरिंग बन जाएगी उनके आसपास, और अंदर क्या होंगे, स्पोर्स होंगे. ओके, अंदर क्या होंगे, स्पोर्स होंगे. और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ये जो वॉल होगी, जो हार्ड कवरिंग है, दैट विल ब्रेक डाउन, और इसमें से स्पोर्स रिलीज होंगे, स्लाइम मोल्ड्स के स्पोर्स रिलीज होंगे, एंड दे विल जनरेट अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ओके, वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, कंप्लीट इंडिविजुअल बना लेंगे जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल आ जाएंगी. सो अनफेवरेबल कंडीशंस में दे विल फॉर्म फ्रूट, इन्हें हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी. ओके, इन्हें हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी. सो दीज आर फ्रूटिंग बॉडीज. सो इनमें क्या होगा, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, आउटर कवरिंग विल बी थिक, थिक आउटर कवरिंग होगी, सो एज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट. जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल आएंगी, ये वॉल ब्रेक हो जाएगी, एंड स्पोर्स विल बी रिलीज्ड. एंड स्पोर्स रिलीज हो जहाँ पर भी होंगे, कंडीशंस फेवरेबल मिलते ही दे विल ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. फाइन. सो नेक्स्ट कैटेगरी इज द प्रोटोजोन लाइक प्रोटिस्ट. अगर हम इनकी नेचर की बात करें, हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर. ओके, दे कैन लिव एज प्रीडेटर एज वेल एज पैरासाइट. प्रीडेटर मीन्स जो शिकार करेंगे. ओके, दोज विल प्रे ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. ओके, पैरासाइट का क्या मतलब होता है, पैरासाइट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे विल लिव ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं, एंड दे विल टेक न्यूट्रिशन. उनको रेडीमेड फूड मिलता है, उन्हें फूड प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती. पैरासाइट्स क्या होते हैं, दे सक द फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो प्रोटोजोन्स लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं, जो प्रोटोजोन्स होते हैं, उनको हम 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज द अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, मीन्स अमीबा, नाम से ही क्लियर है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स. तो इनका हैबिटेट कैसा होगा, फ्रेश वाटर, दे लिव इन फ्रेश वाटर, मॉइस्ट सॉइल, डैम्पनेस होगी जहाँ पर,
सॉइल कैसी है, मॉइस्ट है, डैम्प है, एंड सी वाटर में भी मिलते हैं. सो इनका हैबिटेट ऐसा है, फ्रेश वाटर, मॉइस्ट डैम्प सॉइल के अंदर, एंड सी वाटर. मीन्स इनके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट मोस्ट एसेंशियल है. ओके. एंड दे हैव सूडोपोडिया फॉर एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स. सूडोपोडिया क्या होते हैं, फॉल्स फूट. ओके. जो अमीबा स्ट्रक्चर सबने देखा होगा, सबने स्टडी करा है लोअर क्लासेस में भी. अमीबा का एक अनड्यूलेटिंग स्ट्रक्चर होता है, एक डेफिनेट शेप नहीं है, अनड्यूलेटिंग सा स्ट्रक्चर होता है. वेन एवर दे हैव टू टेक द फूड जब भी उन्हें लेना होगा तो दे विल ग्रो प्रोजेक्शंस ग्रो करेंगे, दैट आर कॉल्ड एज द सूडोपोडिया. ओके. एक्सटेंशंस ग्रो करेंगे जिसे हम कहते हैं सूडोपोडिया. सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फुट. एक्चुअल फुट नहीं है, दे आर फॉल्स फुट. ओके. सो दे विल फॉर्म अ प्रोजेक्शंस अराउंड द फूड पार्टिकल, एंड फूड पार्टिकल को उनके बाहर एक फूड पार्टिकल के आसपास एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, राउंड स्ट्रक्चर, वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम फेगोजोम्स कहते हैं. ओके. फेगोजोम्स कहते हैं. तो उसके बाद ये फेगोजोम्स अंदर आ जाते हैं, वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर. अब इसमें एंजाइम्स रिलीज होंगे, फूड का ब्रेक डाउन होगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एंड उसके बाद ये जो वॉल्स हैं अमीबा की, दे विल एक्सपेल आउट द वेस्ट मटेरियल. ये फेगोजोम बाहर चला जाएगा एंड दिस वेस्ट मटेरियल विल बी एक्सक्रीटेड आउट. जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं दैट विल बी रिटेन्ड इनसाइड. ओके. सो अमीबा जो क्या करता है, एनगल्फ करता है फूड पार्टिकल्स को बाय द स्ट्रक्चर कॉल्ड सूडोपोडिया. सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फूट. तो फॉल्स फुट है, एक्चुअल फुट नहीं है. सो दे विल एनगल्फ इट एक्सटेंशंस की वजह से. पार्टिकल जो बनेगा, एक वैक्यूल जो बनेगा, दैट इज फेगोजोम. फेगोजोम बनेंगे. ओके. एंड उसके बीच में ब्रेक डाउन होगा फूड पार्टिकल का, एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एंड जो वेस्ट मटेरियल है दैट विल बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द सरफेस. ओके. And many amoeboid protozoans, they have silica shell on their surface also. Not all, many forms have silica shell, जो amoeboid protozoans होते हैं. Okay. Another example is the ant amoeba. It is a kind of parasite. Amoeboid protozoans का एक another example है ant amoeba. So next category is flagellated protozoans. Amoeboid protozoans के बाद next category है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स. मीन्स नाम से ही क्लियर है, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे. सो दे कैन बी फ्री लिविंग एज वेल एज पैरासाइट्स. फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, दे कैन सर्वाइव ऑन देयर ओन. एंड नेक्स्ट कैटेगरी हो सकती है इनकी पैरासाइट्स की भी. एंड बिकॉज दे आर पैरासाइट्स दे कैन कॉज डिजीज एज वेल. ओके. पैरासिटिक डिजीज कॉज कर सकते हैं, एंड लोकोमोशन के लिए दे यूज फ्लैजिला. ओके. एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपैनोजोमा जो कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस. बिकॉज हमने देखा कि दीज आर पैरासाइट्स, सो दे कैन कॉज पैरासिटिक डिजीज एज वेल. एग्जाम्पल इज द ट्रिपैनोजोमा. एंड डिजीज क्या कॉज करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस. ओके. एंड इस ट्रिपैनोजोमा का वेक्टर क्या है, वेक्टर मीन्स कैरियर क्या है, कौन इसे कैरी करता है, दैट इज टिसी फ्लाई. इट इज अ काइंड ऑफ फ्लाई. ओके. सो इट कैरीज दिस ट्रिपैनोजोमा protozoan. Next category is the ciliated protozoan. नाम क्या कह रहा है, ciliated protozoan means it will have cilia. Okay. So aquatic है, actively moving organism है. because of cilia we know, हमने पहले भी स्टडी किया है, जो cilia होता है numerous in number, पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है. Okay. numerous in number, hair like projections are there, and they will help in locomotion. So active movement provide कर रहा है सिलिका, cilia, and this helps in backward as well as in forward movement. backward movement में as well as forward movement में help करता है. cilia जो है it also helps in obtaining the food को trap करने में. अगर कोई food particle है तो cilia back and move to and fro motion करेगा. these cilia they will move back and front, so they will help in ट्रैपिंग द फूड पार्टिकल. इस फूड पार्टिकल को भी ट्रैप करने में हेल्प करते हैं. एंड
जो इनकी मूवमेंट है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, इनकी वजह से क्या होता है, फूड जो है, जो सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा फूड, दैट विल बी ट्रैप्ड और वो एक ओपनिंग में एंटर कर जाता है. ओके, सो वी कैन सी द स्ट्रक्चर very clearly. This is the structure. Okay, paramecium, an example, the ciliated protozoans का example है paramecium. So we can see this is cilia. Cilia is present here. Pellicle is there. Pellicle क्या था, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर, जो प्रोटीन लेयर्स प्रेजेंट है, बिकॉज सेल वॉल तो प्रेजेंट नहीं है बट प्रोटीन्स की लेयर्स प्रेजेंट है, दैट इज पेलिकल. Oral grooves are there. Okay, buccal cavity is there. Cell mouth is there. Anal pores are there. Food vacuoles are there. Cytoplasm is there. Macronucleus is there. Micronucleus as well as macronucleus is there. Radiating canals are there. Contractile vacuoles are there. So if about their functions, in सबके functions की अगर हम बात करें, pellicle we know that it is a membrane that covers this organism. प्रोटीन की बनी है, जस्ट लाइक स्किन, उनके प्रोटीन की बनी है ये. ओके, सो दैट इज पेलिकल. सीलिया क्या है, दीज आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस. ऑरल ग्रूव्स की अगर हम बात करें, दे विल कलेक्ट द फूड. ओके, जस्ट लाइक माउथ है. ओके, इट विल कलेक्ट द फूड. फाइन, सो फूड विल एंटर इनसाइड. फूड जो है दैट विल एंटर इनसाइड थ्रू दिस ओरल ग्रूव. ओके, एनल पोर इज देयर. एनल पोर क्या करेगा, एज नाम से क्लियर, इट विल डिस्पोज ऑफ द वेस्ट. ऑल द वेस्ट इट विल बी डिस्पोज्ड ऑफ, एक्सपेल्ड आउट. कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स का क्या काम है, वेक्यूल्स क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं. ओके, इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. और उससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन से इनकी एक्सेस जो वाटर है, एक्सेस कोई भी वाटर है, ये सॉल्ट कंसेंट्रेशन है, उनको बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं, ऑस्मोसिस प्रेशर मेंटेन करते हैं. ओके, रेडिएटिंग कैनाल्स जो हैं, that will act as a path to these contractile vacuoles. Okay, it is acting as a path. Water in out लेके आने में it will acting as a path. Next, gullet, very very important point. When gullet is there, it forms the food vacuoles. This portion, these food vacuoles are there. Okay, so these food vacuoles, this is gullet. Okay, so these food vacuoles are formed, which is called as the gullet. Okay, food vacuoles, they store the food. Two types of nucleus are there, macronucleus and micronucleus. Macronucleus का काम क्या होता है, जो normal nucleus के functions होते हैं, the normal functions of the nucleus, for example control coordinating part. Okay, control coordinating role of organism, so वो macronucleus perform करेगा. Micronucleus क्या करता है, it is responsible for cell division. ओके, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करेगा. सेल डिवीजन में माइक्रोन्यूक्लियस का रोल होगा. ओके, सो नेक्स्ट कैटेगरी इज द स्पोरोजोन्स. स्पोरोजोन्स का नेचर कैसा होता है, पैरासिटिक एंड पैथोजेनिक इन नेचर. सो दे विल, नाम से क्लियर है, जैसे स्पोरोजोन्स मीन्स दे विल फॉर्म स्पोर लाइक स्ट्रक्चर. दे विल हैव सम स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल एंड इट इज इन्फेक्शियस, सो दीज स्पोर्स विल बी इन्फेक्शियस. Okay, example is the plasmodium. Okay, plasmodium क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट है, it will cause malaria. and carrier क्या होता है, important, anopheles mosquito. Okay, so this finishes our last category of kingdom protista, that was protozoans like protist. Okay, so इसमें हमने 4 सब क्लासिफिकेशंस देखी. फर्स्ट वाज amoeboid protozoan. Okay, first was the amoeboid protozoan. Second was the flagellated protozoans. Third was ciliated protozoan. And fourth one was the sporozoans. The last category was the sporozoans. So these were the 4 categories, and this completes our kingdom protista. If you are liking my videos, please subscribe and like my channel. Thank you so much. Take care.